बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था हमने। चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 है आप लोगों का। आज हमारा टॉपिक है बच्चों, क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजार्ड। फॉर्म को क्रिएट करना है, जो हमने मेन टॉपिक में हमारा था चैप्टर का कि फॉर्म हमने देखना है इस चैप्टर में और रिपोर्ट्स देखनी है। कल हमने फॉर्म को डिटेल में देखा था प्रीवियस लेक्चर में। आज उसी फॉर्म को लेके चलना है हमने। क्रिएट के फॉर्म किस तरह हम लोग क्रिएट करेंगे यूजिंग विजार्ड। विजार्ड के थ्रू हम लोग ने क्या देखना है, फॉर्म को देखना है। विजार्ड को यूज करते हुए फॉर्म हमने बनाना है। तो उसके लिए चंद एक स्टेप्स होंगे, उनको हमें फॉलो करना होगा। उन स्टेप्स के बाद हम फिर विजार्ड के थ्रू सक्सेसफुली फॉर्म जनरेट कर पाएंगे। तो पहली बात इसमें अगर मैं आप लोग को बता दूँ वो ये होगी कि जब विजार्ड की बात आए आप लोगों ने समझ जाना है। यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, टेम्पलेट्स मिलेंगे हमें, बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे हमें। जब फॉर्म की बात हो रही तो टेम्पलेट्स किस चीज़ के होंगे, फॉर्म के होंगे। क्यों, विजार्ड मीन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ टेम्पलेट्स होंगे, बने बनाए फॉर्म पड़े होंगे। विजार्ड से ले रहा हूँ कि बने बनाए फॉर्म पड़े होंगे। आपको जो फॉर्म चाहिए आप वही सिलेक्ट कर सकते हो, वही उठा के अपना काम उस पर कर सकते हो। रिक्वायर्ड चेंजेस वो भी आप लोग इस पर कर सकते हो। तो इस तरह हम लोग विजार्ड को यूज़ करते हुए एक फॉर्म क्रिएट करना देखेंगे इसमें। उसके लिए चंद एक स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करेंगे हम लोग। पहला स्टेप क्या है बच्चों, देखिएगा वही मेन स्टेप, क्लिक द क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजार्ड। अब पहला पॉइंट हमारा ये है, जो आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है, जो डेटाबेस की फाइल आपने ओपन की हुई होगी, उसी विंडो पे, उसी डेटाबेस की फाइल पे आपने क्या कौन सा ऑप्शन देखना है, क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजार्ड। या जैसे आप लोगों के पास एक फाइल ओपन है डेटाबेस की, फॉर्म पे आके आपने क्लिक किया कि मैं फॉर्म क्रिएट करना चाह रहा हूँ उस पर, तो उसके बाद जो आपका ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, क्रिएट द फॉर्म बाय यूजिंग विजार्ड। पहला स्टेप आपका ये होगा, ये आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, फ्रॉम द टेबल क्वेरीज ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट द टेबल और क्वेरी हुज डेटा शीट द फॉर्म वेल मॉडिफाइड। अब इस लाइन को समझिएगा थोड़ा सा, उसी डेटाबेस की बात कर रहे हैं हम लोग। फ्रॉम द टेबल एंड क्वेरीज ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट क्या करना है हमने, द टेबल और क्वेरी हुज डेटा शीट द फॉर्म वेल मॉडिफाई। कि डेटाबेस में या जो डेटाबेस की आपकी फाइल है उसमें किस टेबल में या किस क्वेरी में आप फॉर्म जनरेट करवा रहे हो। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें ये है कि डेटाबेस की जो फाइल है उसमें किस टेबल में, किस क्वेरी में आपने डेटाबेस जो फॉर्म है वो बनाना है डेटाबेस में। तो उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू को देखना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका, ये सेकंड पॉइंट क्या है कि आपने चूज करना है, बताना है कि किस डेटाबेस में या किस शीट में मैं अपना डाटा एंटर करूंगा या फॉर्म बनाऊंगा अपनी डेटाबेस की फाइल में। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, इन सेकंड स्टेप वी हैव द स्क्रीन टू सेलेक्ट द लेआउट। जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया, उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये पहले आपने चूज कर रहे हैं ना कि मैं डेटाबेस के अंदर फॉर्म क्रिएट करना देख रहा हूँ। उसके लिए ये पॉइंट और ये सब पॉइंट समझ लो फर्स्ट पॉइंट का, ठीक है। उसमें आपने बताना होगा कि किस में मैंने मॉडिफाई करनी है, टेबल के फॉर्म में करनी है या क्वेरी के फॉर्म में मैंने आके चेंजेस करनी है या मॉडिफिकेशन करनी है। सेकंड स्टेप आपका ये होगा, वी हैव द स्क्रीन टू सेलेक्ट द लेआउट। अब यहाँ पर क्या बताना है हमने, लेआउट बताना है। लेआउट किस चीज़ का बताएंगे बच्चों, फॉर्म का लेआउट बताएंगे। जो फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे, चाहे हम डेटाबेस में टेबल की जगह पे आके हम लोग फॉर्म यूज़ कर रहे हैं या क्वेरी में आके कर रहे हैं, तो लेआउट बताएंगे हम लोग सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या बताना है हमने, लेआउट। अब लेआउट के क्या क्या होंगे या किस तरह का लेआउट होगा जो आप फॉर्म को लेके चलोगे डेटाबेस में, तो उसके फिर कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लो आप लोग। अब उसमें आप जो फॉर्म आपने क्रिएट किया होगा,
जो फॉर्म आपने क्रिएट किया होगा या उसका लेआउट आपने सिलेक्ट किया होगा डेटाबेस की फाइल में, उसी के कुछ चंद एक स्टेप्स हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का कॉलमनार फॉर्म, नेक्स्ट वन है जस्टिफाइड फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डाटा शीट फॉर्म। ये फॉर्म की लेआउट है, ये फॉर्म की क्या है बच्चों, लेआउट है, जो हमने इनमें से चूज करना होगा, वो इनमें से एट अ टाइम एक चूज कर सकते हो जब आप डेटाबेस में कोई भी फॉर्म सेट कर रहे हो। ये आपके पास क्या है, लेआउट है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 लेआउट हैं आपके पास। इन 4 में से कोई एक आप चूज कर सकते हो जब आप लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हो। कॉलमनार फॉर्म जो हमारे पास है ये क्या एक्चुअली लेआउट है। अब इस लेआउट में हम लोग क्या कर सकते हैं, या अपने डेटाबेस में किस तरह का फॉर्म करेंगे और उस फॉर्म में किस तरह का हमारा डाटा होगा, वो याद रखिएगा। अ सिंगल रिकॉर्ड, कॉलमनार फॉर्म में हम लोग क्या शो करवाएंगे, सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएंगे, या सिंगल जो हमारे पास रिकॉर्ड होगा वो सिंगल डाटा या सिंगल एंट्री हम लोग करेंगे इस फॉर्म के थ्रू डिस्प्ले करवाएंगे। वो एंट्री होगी कहाँ एक्चुअली, याद रखिएगा, डेटाबेस में होगी, डेटाबेस में एंड फॉर्म जो हमने लेआउट सेलेक्ट किया होगा उसकी होगी, ठीक है। ये सिंगल रिकॉर्ड शो करवाएंगे कॉलमनार फॉर्म में, ये एक्चुअली है कि हमारे पास लेआउट है। सेकंड वन हमारे पास है जस्टिफाइड फॉर्म। अब कॉलमनार फॉर्म में भी हमने सिंगल रिकॉर्ड शो करवाना है, जस्टिफाइड में भी हमने क्या करवाना है, सिंगल रिकॉर्ड शो करवाना है। अ सिंगल रिकॉर्ड इज डिस्प्लेड। अब यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे भी सिंगल रिकॉर्ड है और यहाँ पर भी। जस्टिफाइड फॉर्म में भी हमारा क्या होगा, रिकॉर्ड सिंगल होगा। अब कॉलमनार में भी हमारा रिकॉर्ड क्या था, सिंगल रिकॉर्ड हमने डिस्प्ले करवाना था, यहाँ पर भी हमारा रिकॉर्ड क्या होगा, सिंगल होगा। जस्टिफाई करेंगे हम उस रिकॉर्ड को, वो भी एक्चुअली हमारा क्या होगा, डेटाबेस में एंड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वन है आपके पास टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म की जब बात है तो यहाँ पर आप लोग ने क्या देखना है, मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे। अब कॉलमनार फॉर्म में हमारे पास जो था उसका लेआउट, वहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड शो करवा सकते हैं हम, जस्टिफाइड में भी हमारे पास सिंगल होगा। टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करवाएंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड शो करवाएंगे एक ही वक्त में, यानी कि ज़्यादा अगर रिकॉर्ड शो चूज करने हैं तो आप लोग इसमें से कौन सा लेआउट चूज करोगे, ये चूज करोगे। अगर सिंगल करवाना है तो इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड शो करवाने हैं डेटाबेस में फॉर्म को लेके, तब आपको कौन सा चूज करना होगा लेआउट, टेबुलर फॉर्म। मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर लिस्टेड ऑन द पेज एट अ टाइम विद फील्ड्स इन कॉलम्स एंड रिकॉर्ड इन रोज। आगे वही बात कर रहे हैं बेसिक कि जो हमारे डेटाबेस की फाइल होगी उसमें जो रिकॉर्ड हमारा होता है एक्चुअली कॉलम में भी होता है बच्चों और रोज में भी होगा। कॉलम में जो हमारा रिकॉर्ड्स होगा उसको, जिसको हम लोग कहेंगे फील्ड्स, जो रोज में होगा उसको हम लोग सिंगल रिकॉर्ड कह सकते हैं, क्योंकि हर रो में सिंगल रिकॉर्ड हम लोग शो करवा सकते हैं। अब कॉलम्स को रिप्रेजेंट करवा रहे थे हम लोग फील्ड से, जो रोज थी उनको हम लोग करवा रहे थे नंबरिंग से, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है डेटा शीट फॉर्म। डेटा शीट फॉर्म में इनिशियली जो डिस्प्ले कराते हो वो है डेटा शीट फॉर्म। वो फॉर्म है जो आपने चूज किया लेआउट, जो आपने लेआउट को चूज किया, इनमें से एक इनिशियली स्टेज आएगी जहां से आपको वर्क स्टार्ट करना होगा। सपोज कॉलमनार फॉर्म आपने लेआउट चूज किया या ये किया, इनमें से कोई भी कर लिया, इनिशियल स्टेज आएगी जब आप डाटा उसमें एंटर करोगे। अब डाटा शीट को फॉर्म को अगर ले रहे हो, इस लेआउट को ले रहे हो, तो इट करेगा क्या, इट इनिशियली डिस्प्लेज, किसको डिस्प्ले कर रहा है, डाटा इन डाटा शीट व्यू। जो डाटा अवेलेबल होगा हमारे पास डेटाबेस में, डाटा शीट व्यू में, ये उसको इनिशियली शुरू में क्या करवा देगा, डिस्प्ले करा देगा। ये हमारे पास देखिएगा पहला पॉइंट समझ लो इसको। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में हमने चूज करने होते हैं बच्चों लेआउट फॉर फॉर्म। लेआउट हमारे पास ये 4 है, इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट मूव करना होता है। इट्स बीन थर्ड स्टेप पे हमें आना होगा। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड वन एंड फोर्थ लास्ट वन। थर्ड में हमें क्या करना है, क्लिक द नेक्स्ट बटन टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। जैसे आपने बच्चों लेआउट सेलेक्ट कर लिया, लेआउट चूज कर लिया कि मैंने किस लेआउट को लेके फॉर्म जनरेट करवाना है,
या क्रिएट करवाना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्या करना होगा, क्लिक, ताकि आप लोग मूव ऑन कर जाओ नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट का बटन हमने क्लिक किया, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, लास्ट वन, सेलेक्ट अ विजुअल स्टाइल फॉर द फॉर्म, नेक्स्ट सेट ऑफ ऑप्शन एंड क्लिक नेक्स्ट। अब ये हमारे पास वो पॉइंट है जिसको हम लोग लास्ट में कह सकते हैं फिनिश, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। वो फॉर्म हमने किस तरह जनरेट करना देखा था विज़ार्ड में, तो ये चंद स्टेप्स थे, हमें ये फॉलो करने होंगे ये फॉर्म को क्रिएट करते हुए विज़ार्ड में। अल्लाह हाफिज़।